अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हर जिंदगी अहम है, कोई भी सानहा मेरा या तुम्हारा नहीं होता। जगन्नाथ रथ यात्रा के महलूक भक्तों के मुतासरीन से कांग्रेस का इजहार ताज़ियत। शुमाली हिंद में मानसून की आमद, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक अफरा तफरी। कई इलाकों में तूफानी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड और हिमाचल में तैयारियां जारी। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके के एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका, कम से कम 10 अफराद हलाक, 20 मजदूर शदीद जख्मी। अल्लाहपुर पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर कुकटपल्ली में नामालूम हमलावरों के हमले में हलाक। मकतूल राउडी शीटर शाहिद मरहूम राउडी शीटर का था फर्जंद। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर कम से कम 9 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। कई मुसाफिर मामूली जख्मी। 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक रहा जाम। गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी, ताजा हमलों में 72 फलस्तीनी शहीद। कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज और पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जगन्नाथ रथ यात्रा के महलूक भक्तों के अहल खाना और मुतासरीन से इजहार ताज़ियत किया है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में मीडिया में मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि वीआईपी शख्सियात के लिए दाखिला दरवाजे को ब्लॉक कर दिया गया था। दाखिले के लिए वीआईपी शख्सियात के दाखिले के लिए दरवाजे को ब्लॉक कर दिया गया था। उन्होंने पूछा कि अवामी और मजहबी तक़रीबात में कब से इस वीआईपी सिंड्रोम का आगाज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बेंगलुरु भगदड़ मामले में पूछने का हक है और हमने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, क्योंकि हर जिंदगी अहम है। उनका कहना था कि कोई भी सानहा सानहा होता है, इसे मेरा सानहा या तुम्हारा सानहा नहीं कहा जा सकता, खाह वो उड़ीसा में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ हो या बेंगलुरु में या महाराष्ट्र के थाने में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ हो। उन्होंने इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए रियासती सतह पर सेफ्टी टास्क फोर्स की तश्कील समेत दीगर इक़दाम पर जोर दिया है। Namaskara. First and foremost, let me express my heartfelt condolences to every family of devotees who have lost their loved ones in Lord Jagannath Rath Yatra at Puri. The incident is tragic. It has brought unbearable pain to the devotees not only of Lord Jagannath but every single Indian in the country across the states. Now that a couple of hours and days have passed, various facts have been brought out in the media, and I think they should certainly be asked from the BJP government of Odisha. First and foremost, it seems that there was blockage of the entry on account of a VIP entry. Simple question as a citizen I ask is, when will this VIP syndrome in public events cease? It is important to have dignitaries. But can dignitaries be the reason for stampades is a question that BJP. हिमाचल प्रदेश के वजीर जगत सिंह नेगी का कहना है कि मानसून के हवाले से रियासती सतह की मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया था और इसी के तहत आज एक जायजा इजलास भी तलब किया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया गया। उनका कहना था कि फिलहाल किसी भी बड़े वाक़े की इत्तलात नहीं है, हम हालात पर नज़र रखे हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी में भारी बारिश के बाद दरियाए ब्यास में आबी बहाव बहुत तेज हो गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत भर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की आमद के साथ ही तबाही शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रात भर की बारिश के बाद पटरियों पर पत्थर और दरख्त गिरने के बाद शिमला और रेलवे लाइन पर खिदमात मुअत्तल कर दी गई, जबकि कौमी शहरा पर मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से ट्रैफिक घंटों तक दरहम बरहम रहा। मंडी जिले में मुसलसल बारिश से ब्यास नदी की सतह आब में इजाफा हुआ। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 30 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज़ाद समाज पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रयागराज में पाल बरादरी की लड़की के कत्ल पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में ये एक साजिश थी और इस कत्ल की वजह कौशंबी वाक़े से तवज्जो हटाना था। उन्होंने कहा कि मामले की CBI जांच की मांग की गई है। उनका कहना था कि उनके पार्टी के कारकुनान दस्तूर और अदलिया पर यकीन रखते हैं और वो किसी भी तशद्दुद के वाक़े में मुलविस नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि अगर हुकूमत, पुलिस या इंतजामिया जानबूझकर पार्टी कारकुनान को निशाना बनाती है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। लखनऊ में एहतजाज किया जाएगा। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है, किसके दबाव, मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है, मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है। अमरनाथ यात्रा 2025 के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजामात कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में हिंदुस्तानी फ़ौज, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और JK DRF की तरफ से एक मॉक ड्रिल मुनक्किद की गई। ये एक मुश्तरका ड्रिल थी और कई अजला में कई मुकामात पर इसे अमल में लाया गया था। जो मॉक ड्रिल की गई थी, इसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी। जो कि जैसे कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है, उस टाइम पे रेस्पॉन्स पीरियड देखने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी। और ये मॉक ड्रिल जो है, आज हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको खत्म किया। आज CRPF का जो है मैन है कि ये आरोपी की ड्यूटियां करते हैं, आर्मी जो है कॉरिडोर्स में ड्यूटियां करते हैं। कभी भी कोई ऐसा लैंडस्लाइड आएगा, उस वक्त भी ये हमारे पास आके उस लैंडस्लाइड को, अगर उसमें कोई ऐसा कोई गाड़ी उधर उत्तराखंड के चंबा शहर के कई इलाकों में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बीच साथ ही महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जुनूब मगरबी मानसून के फ़ाल होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है, जो कि 8 जुलाई के अपने मामूल की तारीख से 9 दिन पहले है। जबकि मुल्क भर में मानसून की आमद से किसानों को बड़ी राहत मिली है। कई रियासतों में सैलाब का खतरा मंडला रहा है और शुमाल से जुनूब तक और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक शदीद बारिशों के दरमियान ज़्यादातर इलाकों से सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। मुल्क के कई बड़े शहरों की सड़कें पानी से भरी हुई हैं। पहाड़ों पर बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं।
डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार का कहना है कि अमरनाथ यात्रा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज सरस्वती धाम में टोकन तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी तादाद में आवाम से शिरकत की अपील की है। उनका कहना था कि भक्तों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी और किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आपने देखा भी कि अभी ड्राई रन के लिए गाड़ियां यहां से निकली हैं और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, आईजी साहब हैं, सभी सीनियर अफसर्स उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं यहाँ। और आज जो है टोकन हमारा जो है उसका भी वितरण है सरस्वती धाम पे, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो सर क्या मैसेज क्या रहेगा सर, जैसे फ्लैग कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ, पूरी व्यवस्था हमारे पास है और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे और प्रशासन बहुत अच्छे से उनके लिए पूरा तैयार है। सर मानसून अलर्ट का किस तरह से किया जाएगा? उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। तो सिक्योरिटी के सर किस तरह के इंतजाम? सिक्योरिटी का भी रेगुलर जैसे हम बताते हैं कि बहुत फुल प्रूफ इंतजाम किए और कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुज़िश्ता कुछ दिनों से फ़िज़ाई सफ़र के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब तैयारे में तकनीकी ख़राबी या किसी दीगर वजह से प्रवास में खलल पड़ा। इस दरमियान मज़ीद 2 ऐसे मामले पेश आए हैं। मुसाफिरों को फ़िज़ाई सफ़र में खलल पड़ने से परेशानी झेलनी पड़ी है। जहां एक तरफ टोक्यो से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के तैयारे में वक्त की वजह से या बताया जा रहा है कि दिक्कत की वजह से या फिर दबाव की वजह से उसे कोलकाता में डाइवर्ट कर दिया गया। चेन्नई से हैदराबाद आ रहे प्रवास करने वाला तैयारा तकनीकी ख़राबी की वजह से वापस हुआ। ये 2 मामले आज सामने आए हैं। इस तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। टोक्यो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का तैयारा बताया जा रहा है कि कैबिन में दबाव से मुतालिक मसाइल की वजह से इतवार की शाम एहतियाती तौर पर कोलकाता के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। तैयारा महफूज तौर से कोलकाता में उतरा। दबाव से मुतालिक मसले की फ़िलहाल जांच जारी है। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि मुसाफिरों को महफूज तौर से उतार लिया गया। मुसाफिरों को सभी ज़रूरी ताउन फराहम कर रहे हैं। एयरलाइंस ने अभी तक दबाव के मसले को लेकर बयान जारी नहीं किया। एयरलाइंस कंपनी ने अपने मुसाफिरों को हुई अदम सहूलत के लिए अफसोस का इजहार करते हुए मुसाफिरों को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचाने के लिए मुतबादिल इंतज़ाम की भी बात कही है। हैदराबाद के अल्लापुर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर सैयद शाहिद का कत्ल कर दिया गया है। मकतूल शाहिद मरहूम राउडी शीटर सैयद वहीद पहलवान का फर्जंद बताया गया है। बताया जा रहा है कि कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में सैयद शाहिद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली में सैयद शाहिद पर नामालूम हमलावरों ने हमला किया था और कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुल्जिमान की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए पुलिस सरगर्म हो गई है। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर के फटने से भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। एक इत्तला ये भी थी पहले के 5 हलाक हो गए, बाद में इसमें तादाद में इजाफे की खबरें आ रही हैं। हादसे में 20 अफराद के शदीद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जिनमें कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या पाशा मेलारम इलाके में वाक़ सगाची केमिकल फैक्ट्री में उस वक्त पेश आया जब रिएक्टर में ज़ोरदार धमाका हुआ, आग भड़क उठी। धमाका इतना शदीद था कि वहां काम करने वाले मजदूर 100 मीटर तक जा गिरे, यानी 100 मीटर दूर तक जा गिरे। फैक्ट्री में आग के शोले बहुत तेज़ी से भड़क उठे थे। कई मजदूर इसमें फंस गए। अब तक की जो इतलात है इसमें 20 मजदूर शदीद तौर पर झुलस गए हैं। 10 की हलाकत की इतलात है। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर के इंतखाब पर जारी तजस्सुस ख़त्म हो गया। पार्टी क़यादत ने इस ओहदे के लिए साबिक़ MLC रामचंद्र राव के नाम को क़तियत दे दी है। पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने उन्हें नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी है और वो आज दोपहर 2 बजे अपनी नामजदगी फार्म दाखिल कर रहे हैं। रियासती बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के आला कायदीन ने तवील गौर-व-खोज किया है और अरकान पार्लियामेंट में E राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद और के लक्ष्मण और रामचंद्र राव जैसे नामों पर संजीदगी से गौर किया गया था। आखिरकार रामचंद्र राव के नाम को तरजीह दी गई। बताया जाता है कि RSS और कुछ सीनियर कायदीन ने उनके नाम की तायद की है।
حیدرآباد کے راجندر نگر آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے سڑک حادثے میں کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، جس کے باعث اس روڈ پر ٹریفک جام رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ شمس آباد ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں چندما ہوٹل کے قریب 9 کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی تھی۔ حادثے میں کاروں کو جزوی نقصان پہنچا، مسافروں کو معمولی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک بریک لگانے سے یہ حادثہ پیش آیا اور جس کے باعث اس روٹ پر 2 کلومیٹر تک ٹریفک جام رہا۔ پولیس نے مقام حادثے پر پہنچ کر حالات کو قابو میں پایا۔ تلنگانہ کے کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر منڈل میں مقامی خواتین نے غیر قانونی بیلٹ شاپس، شراب کے غیر مجاز دکانوں کے خلاف زبردست احتجاج کیا ہے، اور خواتین کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ہر جگہ بیلٹ شاپس کھلنے کی وجہ سے ان کے شوہر اور نوجوان بچے شراب کے عادی بن گئے۔ شراب نوشی کے بعد رات کو گھروں کو لوٹنے والے مرد خواتین کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ مرد و خواتین میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ 2 روز قبل بھی ایک ریلی نکالی گئی تھی، محکمہ ایکسائز کو شکایت کی گئی تھی، لیکن تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جس پر گاؤں والوں نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ خواتین نے بڑے پیمانے پر غیر مجاز شراب کی دکانوں کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والی خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں میں تمام بیلٹ شاپس کو فوری بند کیا جائے اور ان کے چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ انہوں نے وارننگ دی، اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو تمام خواتین اجتماعی طور پر زہریلی دوا پی کر خودکشی کر لیں گے۔ اس احتجاج میں خواتین نے شراب کی خالی بوتلوں کو زمین پر پھینک کر بیلٹ شاپس کو بند کرنے کی مانگ کی ہے۔ بصورت دیگر وہ خود فیصلہ لیتے ہوئے بیلٹ شاپس کو تالا لگانے کا انتباہ بھی دیا۔ اس انوکھے احتجاج نے علاقے میں سب کی توجہ حاصل کر لی۔ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہیرا بھائی جویلرز، جہاں بھروسہ بھی ہے خوبصورتی بھی۔ 1958 سے نامپلی میں ہیرا بھائی جویلرز آپ کا بھروسہ جیت رہے ہیں۔ کوئی خاص ڈیزائن چاہیے، ہمارے کسٹم جویلری سروس کے ساتھ اپنے سپنوں کا زیور بنوائیں۔ 100% ویلیو پائیں اولڈ گولڈ ایکسچینج پر۔ ہیرا بھائی کے منتھلی سیونگز سے جویلری لینا اور بھی ایزی ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرو، اپنا من پسند خزانہ لے لو۔ اسپیشلائزڈ ان لائٹ ویٹ جویلری، نزاکت جو محسوس ہو۔ ہیرا بھائی جویلرز، جہاں بھروسہ چمکتا ہے۔ نامپلی اینڈ ماساب ٹینک۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 72 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ان شہداء میں وہ معصوم فلسطینی بھی شامل ہیں جو غذا اور امداد حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں ایک پناہ گزین اسکول پر بمباری کی گئی۔ اس کے علاوہ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی حملہ ہوا اور اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ایران سے جنگ بندی کے بعد غزہ میں بڑے آپریشن کی تیاری کرتے ہوئے شمالی غزہ کے گنجان آباد علاقوں کو فوری خالی کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرقی زیتون، تفاح، دراج، صبرہ، جبالیہ البدر اور جبالیہ البلد اور جبالیہ کیمپ اور دیگر علاقوں کو 17 علاقوں کو تقریباً رہائشیوں کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنوبی علاقے المواسی کیمپ کی جانب منتقل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو عوام کے اعتماد کھوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل میں کرائے گئے تازہ ترین سرویز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اسرائیلی عوام کا اعتماد کھو رہے ہیں۔ ان کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ قبل از وقت انتخابات کرا کے ایک بار پھر اقتدار سنبھالنے کے منصوبے بنانے والے نتن یاہو کو ایران کے خلاف جنگ سے وہ مقبولیت نہیں مل پائی جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ 59% اسرائیلی شہری چاہتے ہیں کہ یہ رغمالیوں کی واپسی کے بدلے غزہ میں جاری لڑائی ختم کر دی جائے، جبکہ نتن یاہو پر الزام ہے کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے اسرائیلی رغمالیوں کی محفوظ واپسی کی قربانی دے رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے باوجود فی الحال کشیدگی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور ایران کے ایک روزنامہ نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کو موساد کا جاسوس قرار دیا ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی سرزمین پر قدم رکھا جائے تو انہیں سولی پر لٹکا دیا جانا چاہیے۔ غورطلب ہے کہ یہ روزنامہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا خاص اخبار مانا جاتا ہے۔ اخبار نے اپنے اداریے میں لکھا ہے، یہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا جانا چاہیے کہ اگر گروسی ایران آتے ہیں تو انہیں ہمارے عوام قتل میں شامل ہونے اور اب موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں مقدمہ چلا کر پھانسی دی جانی چاہیے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ ہر زندگی اہم ہے، کوئی بھی سانحہ میرا یا تمہارا نہیں ہوتا، جگن ناتھ رتھ یاترا کے مہلوک بھکتوں کے متاثرین سے کانگریس کا اظہار تعزیت۔ شمالی ہند میں مانسون کی آمد، میدانی علاقوں سے لے کر پہاڑی علاقوں تک افراتفری، کئی علاقوں میں طوفانی بارش کا الرٹ۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں واقع کیمیکل فیکٹری میں زوردار دھماکہ، کم سے کم 10 افراد ہلاک، 20 مزدور شدید زخمی۔ اللہ پور پولیس اسٹیشن کا روڈی شیٹر کوکٹ پلی میں نامعلوم حملہ وروں کے حملے میں ہلاک۔ مقتول روڈی شیٹر مرحوم روڈی شیٹر کا تھا فرزند، پولیس نے جانچ شروع کر دی۔ راجندر نگر آؤٹر رنگ روڈ پر کم سے کم 9 گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، کئی مسافر معمولی زخمی، 2 کلومیٹر تک ٹریفک رہا جام۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، تازہ حملوں میں 72 فلسطینی شہید۔ خبر دوپہر میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔